करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे वो मुझे। लेकिन आप मुझे माफ करेंगे ना? अपनी सौतेली बहन को आप माफ कर देंगे ना भैया? मैंने आपको राजा से रंक बना दिया। पाप, घोर पाप किया है मैंने। लेकिन नहीं, और नहीं भैया, और नहीं। मैं आपको यहां से ले जाऊंगी। चलो भैया, चलो मेरे साथ, चलो। आज एक बहन अपने भाई को अपने साथ ले जाएगी। चलो भैया, भैया, पहली बार वो रात आप मेहमान बनकर मेरे घर में आए, लेकिन मैं आप पर मेहरबान ना हो सकी। सत्कार की जगह मैंने आपको धिक्कार दिया भैया। मार दिया मैंने आपको, धक्के मार दिया मैंने, निकाल दिया मैंने आपको। आप तो पहले से टूटे फूटे थे और तोड़ दिया मैंने, और फोड़ दिया मैंने भैया आपको। I'm sorry भैया, I'm really sorry भैया, I'm really sorry। उठी। ये क्या कर रही हैं आप? चुप करो। एक बहन अपने भाई से बात कर रही है, बीच में मत बोल बिचौलिया। चुप। सॉरी। एक भोली वाली मासूम बहन को कितना जालिम बना दिया तूने मालिक, कितना जालिम बना दिया। मेरा भाई, मेरे राजा भैया, विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों विश्वास नहीं हो रहा है? सच कह रही हूं सच कह रही हूं मैं, सच में मैं बदल गई हूं। मेरा इरादा बदल गया, मेरा दिल बदल गया, वक्त भी बदल गया। अब मैं तुझे भी बदल दूंगी। बदलना कुदरत की फितरत है। जो आता है वो जाता भी है, जाएगा। ये दर्द, ये दुख, ये तड़प, ये आंसू, हे भगवान, बहुत रो लिया भैया, बहुत रो लिया। अब और नहीं भैया, अब और नहीं। वक्त आ गया है अंतिम यात्रा पे जाने का। राम नाम सत्य है। स्वाहा। अंदर से बंदूक की गोली और ऊपर से गोली। हाँ बढ़िया। अब चले, चलो। बहुत भोला बनता था वो, बहुत अच्छा बनता है। देख ली उसकी अच्छाई शिवन्या, बहुत प्यार आ रहा है ना तुम्हें उस पे। तुम्हारा प्यार ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैंने एक बार नहीं, बार बार कहा तुमसे कि वो दुश्मन का बेटा है, दुश्मन का ही साथ देगा। देख लिया ना तुमने, देख लिया ना। हमारे इश्क की धरोहर, हमारे देव की मणि, हमारे शिव जी की नागमणि लेने जा रहा है वो शिवन्या। अगर तुमने उसे नहीं रोका ना तो मैं उसे रोकूंगी। तुम प्यार की पुजारन हो तो मैं शिव जी की पुजारन हूं। वो नागमणि हमारे शिव जी की अमानत है और हमेशा रहेगी। मैं भी हमारे इष्ट, हमारे देवों के देव महादेव की भक्त हूँ और सदा रहूंगी। शिव से पहले और शिव के बाद मेरे लिए कोई शिवाला नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं। अगर मेरा पति वो नागमणि लेने के लिए जा रहा है तो उसे मैं रोकूंगी शेषा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऋतिक ऐसा। लेकिन ऋतिक ने ऐसा किया है शिवन्या। ऋतिक को मैं ऐसा नहीं करने दूंगी, उसे रोकूंगी मैं। ऋतिक को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है हमारे पास शिवन्या, मार दो उसे। हाँ शिवन्या,
हमें ऋतिक को मारना ही होगा। ना ऋतिक जिंदा रहेगा और ना ही नागमणि तक पहुंच पाएगा वो। नहीं शेषा, हम उसे मार नहीं। क्यों नहीं मार सकते शिवन्या? क्योंकि उसने तुम्हारी मांग भरी है इसलिए, या फिर तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार भरा है इसलिए? क्योंकि वो मेरे माँ बाबा के 5 कातिलों में से एक नहीं है इसलिए। क्योंकि वो एक कातिल नहीं है इसलिए। लेकिन कातिलों के साथ है शिवन्या। कातिल का बेटा है वो, अंकुश रहेजा का बेटा है, और वो नागमणि के बारे में सब कुछ जानता है। पर नागमणि को पाने के लिए उसने किसी को मारा नहीं है। रहने दो शिवन्या, तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं ऋतिक को रोकूंगी। नहीं, तुम नहीं, उसे मैं रोकूंगी, पर उसे मारकर नहीं। मैं कोई और रास्ता निकालूंगी, उसके रास्ते में बाधाएं डालूंगी। अगर हमने ऋतिक को नहीं मारा ना शिवन्या, तो वो हमारे लिए बाधा बन जाएगा। नहीं शेषा, उसे मारना मत, उसे कुछ मत करना। देखो मेरी बात सुनो, एक निर्दोष की जान लेना पाप है। और शिवजी की नागमणि लेना पाप नहीं है शिवन्या। मैं उसे अपने विष से नहीं, निद्रा विष से। हाँ शेषा, मैं उसे निद्रा विष दूंगी और वो 18 घंटों के लिए सो जाएगा। नागमणि लेने जा ही नहीं पाएगा। नागमणि लेने से ही रोकना है ना उसे, तो उसे मैं रोकूंगी निद्रा विष देकर। आज तक मैं 1.5 हड्डी गिरता पड़ता रह रहा था। आज तुम कैसे गिर गई? कहीं मेरे प्यार में तो नहीं? मैं ऐसे गिर क्यों गई? आज ऋतिक मेरा नागिन रूप देख सकता था। आज एक पल में सब कुछ खत्म हो सकता था। ये मुझे क्या हो रहा है? ये अंगूठी ये तुम्हारे हाथ में कैसे? हो गई ना सरप्राइज? वीरेन भाई की है, डैड ने दिया मुझे। तो इस अंगूठी ने रोका है मुझे। अब मैं ऋतिक को कैसे रोकूंगी? कैसे दूंगी निद्रा विष? शिवन्या, अब उस नागिन का हर इरादा नाकाम। वो मुझे छू भी नहीं सकती। अगर छूने की कोशिश करेगी तो चल के राख हो जाएगी। इतनी शक्ति है इस अंगूठी में। अब तक उस नागिन को पता चल ही गया होगा कि मैं नागमणि लेने जा रहा हूं। वो हमें रोकने की कोशिश करेगी और रोक नहीं पाएगी। शिवन्या, बस कुछ ही घंटे बाकी है, फिर वो नागमणि मैं ले आऊंगा। कल बहुत बड़ा दिन है शिवन्या। कल नागमणि पाने का दिन है। अब कैसे रोकेंगे इसे? रोकना तो है, चाहे जैसे रोके। ऋतिक बेटा, जल्दी चल, वक्त रहते वहां पहुंचना है। अगर वक्त निकल गया ना, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। ऋतिक बेटा, ऋतिक, ये शिवजी का प्रिय भोग है। मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है ये खीर। पूजा की है तेरी रक्षा करने के लिए। एक बड़े काम से जा रहा है तो बेटा मुंह मीठा करके जा। माँ, शिवजी का प्रसाद खिला रही हूँ तो शिवजी पे भरोसा भी करो। वो शक्ति देंगे आपके बेटे को। आज मैं उनकी नागमणि लेने जा रहा हूँ, लेकर ही वापस आऊंगा। हाँ युवराज, जो काम इतने सालों से राजा होके तेरा बाप नहीं कर सका, वो उसका राजा बेटा करेगा।
चलता हूँ माँ। जय भोलेनाथ। वो अंगूठी मुझे ऋतिक को रोकने नहीं देगी। शीशा को बुलाना होगा, जल्दी जाना होगा। शेषा! 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 शेषा, शेषा, वो लोग मणि लेने चले गए। ऋतिक ने भी वो अंगूठी पहन ली। मैं उसे रोक नहीं पाई। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तुम यहीं रुको शिवन्या, मैं रोकूंगी उन्हें। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम रोकोगी? शिवन्या, ऋतिक को देखते ही तुम खुद रुक जाओगी और मुझे भी रोक लोगी। उन्हें मणि लेने से रोकने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। ना खुद रुकूंगी, ना तुम्हें रोकूंगी। चलो अब, तो फिर चलो। जय भोलेनाथ। आज रात 12 बजे तक वो नागमणि तुम लोगों के हाथों में होगी। सुभान अल्लाह, आज रात को? हाँ, आज रात को। एक हाथ से वो नागमणि मैं तुम लोगों को दूंगी और दूसरे हाथ से 800 करोड़ दूंगी। बोलो, क्या ये सौदा मंजूर है? सौदा की है, तभी तो इतने साल इंतजार की हैं। पैसा मिल जाएगी आपको। ऋतिक, आज उस अंगूठी की सारी शक्तियां तुम्हारे पास है, पर हो तो तुम दुश्मन के ही बेटे। तो मैं भी अपने माँ बाबा की बेटी हूँ। आज तक उनकी चीख गूंजती है मेरे कानों में। वो नागमणि शिव जी की अमानत है, उसे तो मैं तुम्हें नहीं लेकर जाने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े।